स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। नमस्कार, फेस टू फेस मध्य प्रदेश में मैं हूं आपका होस्ट राहुल सौमित्र। क्या आपने कभी गौर किया है जनप्रतिनिधियों को शपथ लेते हुए सबसे पहले वो ईश्वर को साक्षी मानते हुए विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने की बात करते हुए भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने की शपथ लेते हैं। यानी शपथ में वो बड़ी बड़ी कस्में खाते हैं। लेकिन अपने मध्य प्रदेश में भारत की प्रभुता और अखंडता से ज्यादा दलों का ईगो है, यानी उनका ईगो टॉप पर है। इसलिए यहां कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के पार्षद अलग अलग तारीखों पर शपथ ले रहे हैं। यानी एक दिन बीजेपी का पार्षद शपथ लेता है, दूसरे दिन कांग्रेस का पार्षद। इसकी वजह से घाटे में चल रहे नगर निगमों पर खर्च का अतिरिक्त भार पड़ रहा है और आगे पड़ेगा। सवाल बड़ा सीधा सा है, जब दोनों दलों का मकसद जनता की सेवा का है तो राहें इतनी अलग अलग क्यों हैं? और राहें अलग होने के पीछे कौन है? आज बहस इसी पर है। दोनों मेहमानों से चर्चा करेंगे। रोहित नायक जी हैं, ये कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और दिव्या गुप्ता जी हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, आप भी जुड़ी हुई हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। इन दोनों से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। मुझे सुनाई पड़ा है कि शायद भारतीय जनता पार्टी के पार्षद वहां उनके नेताओं के निर्णय के कारण नहीं आएंगे। हमारे जबलपुर के जो भी जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने डिसाइड किया है कि अपनी शपथ अलग होगी। तो हम सबका कर्तव्य होता है कि जो संगठन बोलेगा हमको वो करना है। जाहिर तौर पर आपके दिमाग में सवाल उठता होगा कि पार्षदों की शपथ 2 बार क्यों? तो जवाब है, दोनों पार्टियों के पार्षद साथ में शपथ नहीं ले सकते, और जब 2 बार शपथ होगी तो नगर निगम को भुगतान भी 2 बार करना पड़ेगा। अब ऐसे में सवाल तो खड़ा होता ही है कि जनता के पैसे की इस फिजूल खर्ची का जिम्मेदार कौन है? क्या अपनी सियासत के लिए जनता के टैक्स को उड़ाना नहीं है? करोड़ों के घाटे में चल रहे नगर निगम के इस तरह के कार्यक्रम कितने जायज हैं? जवाब आप सभी जानते हैं। लेकिन सियासी अदावत का ये सिलसिला इतना गहरा गया है कि जो नेता जनता के वोट पर चुने जाते हैं उन्हें शायद सिर्फ खुद की फिक्र है। कांग्रेस इसे गलत तो मानती है, लेकिन आरोप लगाने से भी नहीं चूकती। राजनैतिक सामंजस्यता, सौहार्दता और परस्पर समन्वय का जो माहौल था उसको खत्म कर दिया है। तो उसकी दोषी सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और देश में मोदी जी की सरकार है। नगर निगम में 2-2 शपथ कार्यक्रम तो सिर्फ एक मिसाल है, लेकिन यदि आप अपने आसपास देखें तो ऐसे कई मसले हैं जहां जनता की गाढ़ी कमाई से नेता 5 स्टार लाइफस्टाइल जीते हैं। मोदी सरकार के फैसले के बाद हूटर भले ही बंद हो गए हों, लेकिन बगैर जरूरत के नेताओं के साथ आप महंगी गाड़ियों के काफिले देख सकते हैं। नेताओं के सरकारी आवास भी शहर के सबसे पॉश इलाकों में होते हैं। इतना ही नहीं, कुछ नेता तो दूसरे शहरों में भी अपने लिए अलग से बंगले अलॉट करवाते हैं। नेताओं को मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, निःशुल्क फोन कॉल्स पर प्रतिबंध की मांग भी कई बार हो चुकी है। अलग अलग शपथ पर बीजेपी की प्रतिक्रिया भी सुन लीजिए। शहर के सर्वांगीण विकास के लिए इसलिए एक साथ बैठ करके शपथ ली जाती है कि उन्होंने कहा कि बीजेपी के सदस्यों के साथ हम शपथ नहीं लेंगे और अलग से शपथ ग्रहण हुआ, ये बेहद निंदनीय है। ऐसे में जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, जरूरी है कि 75 साल में जो वीआईपी कल्चर देश में पनपा है उस पर रोकने की चर्चा जरूरी है, क्योंकि देश को आजादी दिलाने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी न सिर्फ रेल के 3रे दर्जे में सफर करते थे, बल्कि उन्होंने पूरी जिंदगी सादगी से जी। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि गांधी के नाम पर वोट मांगने वाली पार्टियां अब शायद इस बारे में कुछ सोचेंगी। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। जाहिर सी बात है, सिर्फ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर वोट मांगने से काम नहीं चलेगा, उनकी राह पर चलना भी तो होगा। अब चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, दोनों दलों को
दोनों से सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि ये अलग अलग शपथ क्यों हो रही है जब ऑलरेडी नगर निगम घाटे में चल रहा है। मेरे पास एक रिकॉर्ड है, मैं आप दोनों को बताना चाहता हूं। आंकड़ा एक, भोपाल नगर निगम 300 करोड़ के घाटे पे चल रहा है तकरीबन, जबलपुर 350, इसी स्थिति में इंदौर 70 और ग्वालियर 60 करोड़ के घाटे में चल रहा है। तो ये अलग अलग शपथ क्यों ली जा रही है? क्यों जनता के पैसे इस तरह से बर्बाद किए जा रहे हैं? दिव्या जी, शुरुआत आपसे है, यही रोहित जी आप बाद में जवाब दीजिएगा। दिव्या जी। तो राहुल जी, मैं पहले तो आपके जो संवाददाता थे नवीन जी, जिन्होंने ये सारा विषय प्रवर्तन करा, उन पर उन्होंने जितने प्रश्न उठाए वो सारे के सारे अपने आप में एक एक वाक्य, एक एक डिबेट का प्रश्न होना चाहिए, क्योंकि वाकई बहुत मौजू है, बहुत चिंताजनक है और हर विषय पर हमारी चर्चा जरूर होनी चाहिए, क्योंकि समाज अब परिवर्तन चाहता है, समाज अब अच्छे पढ़े लिखे लोगों को चाहता है, समाज अब नए तरीके से लोगों की एक दृष्टिकोण चाहता है। जो हम करते आए हैं वो अब लकीर के फकीर ना बने, एक नया साफ सुथरा एक अच्छा भारत जो काम के प्रति आसक्ति रखे, इन चीजों के प्रति अनासक्त रहकर अगर काम कर सके तो बहुत अच्छा एक सुंदर भारत का हम सब मिलकर निर्माण कर सकेंगे। जो विषय है उस पर बहुत दुखद स्थिति इसलिए है क्योंकि क्या हम अभी भी अंग्रेजों के डिवाइड एंड रूल पर चल रहे हैं? क्या हम अभी भी अपने अपनी अहम के साथ अहंकार को साथ में लेके चल रहे हैं? क्या हमें अभी भी कुछ विषयों पर एकजुट होकर, एकमत होकर एक प्लेटफॉर्म पर आने की में इतनी अपनी महानता या इतनी अपनी ऐसा लगता है कि कैसे मैं इस पेडेस्टल से नीचे उतरूं, क्या ऐसा कुछ भाव आता है मन में? तो ये जो दुराव है ये पार्टियों को कब छोड़ना, अब छोड़ना होगा। अब जनता आपको देख रही है, आपका आकलन कर रही है, और अगर आप उनकी कसौटियों पे खरे नहीं उतरेंगे तो जनता को बहुत, आजकल पढ़ी लिखी जनता है, वो ऑब्जर्व कर रही है आपका क्या एक्शन है। तो सबसे पहले यदि कांग्रेस ने निर्णय लिया था कि हम भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के साथ शपथ नहीं ग्रहण करेंगे, तो ये बहुत दुखद है। मैं बार बार हर समय हर चीज में यही बात कहती आ रही हूँ, कुछ विषय इस तरह के होने चाहिए जिन पर कोई विवाद ना हो, हमको एक साथ होना ही चाहिए। कम से कम कभी तो हम ऊपर उठे इन सब छोटी संकीर्ण मानसिकताओं के साथ। आप अगर शपथ ग्रहण कर भी लेंगे तो कौन बौने हो जाएंगे, क्या ऐसी तकलीफ हो जाएगी, क्या ऐसा पहाड़ टूट पड़ेगा? कहां तक हम कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी करते रहेंगे? क्यों नहीं हम एक मंच पर आ सकते और किन्हीं विषयों पर साथ खड़े होकर एक बार आवाज तो लगाइए। हो सकता है कांग्रेस का कद बहुत ऊंचा ही हो जाए, कम से कम उनकी विशाल हृदयता दिखाई दे, कम से कम ये ना दिखाई दे कि वो अपनी संकीर्ण मानसिकता के कारण आज इस तरह का व्यवहार करने लगे हैं। ये बहुत दुखद है। परंपरा यदि ये शुरू करी जा रही है तो इस परंपरा के परिणाम और दुखद होंगे। और इसकी शुरुआत दिव्या जी मध्य प्रदेश से हुई है। ऐसा देश के किसी कोने में नहीं होता, ना पार्लियामेंट में होता है, ना किसी विधानसभा में होता है। ये यहीं से शुरू हो रहा है और पूरे देश में मैसेज जाएगा कि दो अलग अलग दल के पार्षद अलग अलग शपथ ले रहे हैं। मतलब ये आज मैं फिर कहना चाहूंगी कि ये परिपाटी गलत है, ये सोच गलत है, इस तरह की प्रथा गलत है। और इस आपकी बात का दिव्या जी बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन रीवा में क्या हुआ था? आपकी तरफ से भी तो किया गया था। मैंने आपसे अभी बिल्कुल यही कहा कि ये बातें चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, लेकिन अगर कांग्रेस ने इसको शुरुआत करी है तो ये शुरुआत अच्छी नहीं है। फिर उसका परिणाम किसी एक, चलिए कम से कम आप दोनों की बात मान रही हैं, दोनों की गलती मान रही हैं। आप कह रही हैं कि चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो। रोहित नायक जी, ये सब बातें ठीक है, मैं दिव्या जी सेकंड राउंड में आपके पास आ रहा हूं, अब उनका भी पक्ष जान लेता हूं। रोहित जी, मैं देख रहा हूं कि आप सतना में, इंदौर में, जबलपुर में अलग अलग क्यों शपथ ले रहे हैं? क्या मजबूरी है कि 2 दिन पहले आप सतना में ले लेते हैं, फिर इंदौर में 5 को बीजेपी लेती है, 6 को आप लेते हैं, जबलपुर में 7 अगस्त को बीजेपी और 8 अगस्त का आपका प्लान है? ये क्या है? मतलब ये कौन सी परंपरा स्थापित करने जा रहे हैं आप लोग? देखिए राहुल जी, मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि जैसा मैं दिव्या जी से इस बात पर सहमत हूँ कि ये दुखद है कि इस तरह का घटनाक्रम क्यों हो रहा है, लेकिन देखिए इस बात को भी समझिए कि हम जिस विचारधारा से कांग्रेस पार्टी आते हैं, उस विचारधारा में जब हमने पहली स्वतंत्रता के बाद कैबिनेट बनाई थी संसदीय, तो हमने इस बात का ध्यान रखा कि विपक्ष के कौन से नेता जीत कर आए, उनको मंत्री पद दिया। इसके अलावा कई ऐसे उदाहरण हैं जब नरसिम्हा राव जी, रोहित भाई एक मिनट सर, बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं, माफी चाहूंगा रोहित भाई, अटल बिहारी रोहित भाई माफी चाहूंगा, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। 1947 की बात ना कीजिए ना, सिर्फ 25 मिनट है मेरे पास,
इसी 25 मिनट में मुझे भी जनता को रिपोर्ट करना होता है सर। आप अगर 1947 की बात करेंगे तो इसके लिए बहस के लिए बहुत लंबा समय चाहिए, वो मेरे पास नहीं है। देंगे आप अपनी बात बोलिए। बात देखिए, मुझे आपने 1 मिनट, अगर 1 मिनट देना था आपको, आपने 30 सेकंड मेरे वैसे ही ले लिए। चलिए, तो आपको 30 सेकंड जोड़ दिया, ऐड कर दिया 30 सेकंड। बात कंक्लूड करूंगा क्या? 30 सेकंड ऐड कर दिया मैंने जी। अब आप मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, मैं जल्दी बोल देता हूं, अपनी बात पूरी कर देता हूं। तो हमने जब अटल बिहारी वाजपेयी जी को भेजा था यूएन काउंसिल में, तो हमने उनको ये देखकर तो भेजा नहीं था कि वो भाजपा से हैं। जब उनका स्वास्थ्य बिगड़ा था, तब राजीव गांधी जी ने उनको निवेदन किया कि आप जाइए शासकीय खर्चे पर और इलाज करवा कर आइए। तो हमने हमेशा सहिष्णुता से राजनीति करी है। अब आप देख लीजिए, चलन जो है, ये जो गिरावट आई है गुणवत्ता में, राजनीतिक गुणवत्ता में, पिछले 1 दशक में आई है। मेरे पिताजी मंत्री थे, मैंने सत्ता को बहुत नजदीक से देखा है, लेकिन दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल में भी मैचेस होते थे, विपक्ष के साथ मैचेस होते थे, पत्रकारों के साथ मैचेस होते थे, और एक अच्छा वातावरण था। इस तरह की कोई कभी घृणात्मक राजनीति, राग द्वेष की राजनीति, व्यक्तिगत राजनीति नहीं होती थी। और आज की तारीख में आप देख लीजिए, जब से सत्ता में भाजपा है, तो आप देखें ऐसा अक्षर विन्यास, और हमने तो कभी ऐसा व्याकरण सुना ही नहीं था कि मॉब लिंचिंग, हेट क्राइम्स, दलितों के अगेंस्ट कुछ हो रहा है। आप बताइए, आप तो ये कह रहे हैं कि यहां पर 2 शपथ ली जा रही हैं, मैं तो ये कह रहा हूं कि दो संसद बनाई गई हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री फंड के अलावा पीएम केयर फंड बनाया गया है। तो इन फंड्स की भी क्या आवश्यकता थी? आप इस बात को समझिए कि जो ये राग द्वेष का जो ये जो अलग अलग दृष्टि से देखने की जो राजनीति है ना जनता को, ये भाजपा ने इनकलकेट करी है। ये जो निचलापन और ये छिछलापन आया है, ये इनके राजकाज से और कार्यकाल से शुरू हुआ है। ये इसके पहले कभी देखा ही नहीं गया था इस तरह की चीजें कि 2 संसद बनाई जाएंगी। क्या उसमें जनता का पैसा बर्बाद नहीं हो रहा? क्या चुनाव होते हैं, संसद कहां बनाएगी? होने के बाद आप हाईजैक करके 2 संसद कहां बनाएगी? एक मिनट, मेरी बात बोलेंगे तो नहीं सुन पाऊंगा ना। संसद 2 संसद कहां बनाई गई है? पार्लियामेंट तो बन रही है ना भैया। अरे आप लुटियन जोन में क्या हो रहा है अभी? लुटियन जोन में दिल्ली में दूसरी संसद वहां पे आप नहीं जाएंगे? वो नई संसद बोलिए ना, 2 संसद क्यों बोल रहे हैं आप रोहित जी? अरे नहीं, वो बिल्डिंग पुरानी हो गई थी, इसलिए नई बिल्डिंग की जरूरत थी। रोहित जी, नई बिल्डिंग की जरूरत थी। क्या वहां कांग्रेस के, टीएमसी के, समाजवादी पार्टी के, बसपा के सांसद नहीं जाएंगे? ठीक है, नहीं, मैं कह रहा हूं आवश्यकता क्या थी? जब इस तरह की अभी कोरोना से हम जूझ रहे हैं, अर्थव्यवस्था हलाकान हो चुकी है, क्या आवश्यकता थी? अब उसके बाद ये सुनिए कि जब चुनाव होते हैं तो चुनाव में भी तो पैसा लगता है, जनता का, टैक्स पेयर्स का मनी लगता है कि नहीं लगता है? ठीक है, लगता है। में जब चुनाव हो जाता है, अलग से शपथ क्यों ले रहे हैं? कर लेते हैं, वही तो मैं पूछ रहा हूं, अलग से शपथ क्यों ले रहे हैं? नहीं होता है जब नगर निगम ऑलरेडी 350 करोड़ के घाटे में चल रहा है। देखिए, मैं बताता हूं अलग से शपथ परिपाटी शुरू क्यों की? मैं अपनी बात जी मैं बता देता हूं, बिल्कुल मैं बताता हूं ना। ये परिपाटी इसलिए शुरू करी क्योंकि विपक्ष लोकतंत्र में विपक्ष की, आप स्वस्थ विपक्ष नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि विपक्ष ही ना हो। तो आप जो हमें इस तरीके से घृणात्मक रूप से देखेंगे कि आप विपक्ष की भूमिका ही नहीं चाहते, योर टाइम इज ओवर। तो विपक्ष के रूप में हम खड़े हो, योर टाइम इज ओवर सर, मैंने बहुत दिया। दिव्या जी, राहुल जी, वो कह रहे हैं कि आप लोग चाहते ही नहीं कि विपक्ष रहे, आप चाहते नहीं, आपकी मंशा यही है, इसीलिए ये सब हो रहा है। देखिए राहुल जी, मुझे लगता है कि ये जो एक कांग्रेस अपने आप को एक महिमा मंडन करने में लगी हुई है, ये कांग्रेस अभी तक उस में से बाहर ही नहीं आ पा रही है कि आपको देश आपके सब इन कर्मों के कारण नकार रहा है साहब। इसमें से बाहर आइए, इस आवरण में से बाहर आइए। हो सकता है जो कुछ हुआ वो हुआ, लेकिन अब नया भारत है, ये उदयमान भारत है। ये चाहता है आपसे कि आप रिस्पॉन्सिव और रिस्पॉन्सिबल दोनों हो जाए। कम से कम ये बात समझे। आप जो सेंट्रल विस्टा की बात कर रहे हैं, 2 संसद की बात कर रहे हैं साहब, आपको पहले उसका कारण समझ में आना चाहिए कि क्यों हुआ है और किस लिए हुआ है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात कि क्या अब आप इस बात को लेके फिर एक दुराग्रह रखेंगे कि हम नया संसद भवन बन गया है तो अब हम नए संसद भवन में नहीं जाएंगे? आप क्या कहना चाह रहे हैं? तो कम से कम सोचिए तो सही। एक तरफ आप कह रहे हैं कि इतना सारा पैसा खर्च हो रहा है, दूसरी तरफ आप 2 शपथ विधि करा रहे हैं। तो आपका एक कॉमन बेसलाइन फैक्टर है क्या? चाहते क्या है आप? सिर्फ आपको विरोध करना है, इसलिए आप विरोध करेंगे क्योंकि आपको अपने आप को उस पंक्ति के साथ अलग खड़ा करे हुए दिखाई देना है, इसलिए आप अलग शपथ विधि करेंगे। आप किस तरह की सोच और राजनीति के साथ चल रहे हैं? मैं आपसे फिर कह रही हूँ रोहित जी, जवाब इसका। रोहित जी, एक मिनट, दिव्या जी, रोहित जी, जवाब इसका। किस परंपरा की शुरुआत है ये? राहुल जी, जब आप कांग्रेस मुक्त भारत, आप जब एक कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं तो क्या उसमें आप ये नहीं बात करते हैं कि विपक्ष हम समाप्त करना चाहते हैं? जब आप विपक्ष को इस तरीके से देखेंगे, आप स्वस्थ विपक्ष नहीं चाहते, मैं कह रहा हूं, आप चाहते हैं विपक्ष ही ना हो,
तो जब आप इस तरह की राजनीति को खुद ही जन्म दे रहे हैं, जहां पे आप विपक्ष की भूमिका को आप दरकिनार करते हैं, उनके आंदोलनों को रोकते हैं, आप एक तरफ घर घर हर घर आप झंडा लगाना चाहते हैं और दूसरी तरफ आपके जब यहां पर आरएसएस के चीफ आते हैं तो उन्हीं को झंडा देने से पुलिस हमको रोक देती है। तो आप राष्ट्रीय ध्वज का या क्या यहां पे अपमान नहीं हो रहा? इस तरह की बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। और क्या ये बात सत्य नहीं है कि आपने इसका जवाब मैं जो आप देना चाह रही हैं उन लोगों ने छोटे से ब्रेक के बाद लूंगा, आप अपना जवाब तैयार करके रखिए और इस बात को जनता भी समझे। जब बीजेपी और कांग्रेस के नेता आपके यहां आते हैं वोट मांगने, तो ये थोड़ी कहते हैं कि हम उनका विकास नहीं करेंगे, हम उनका विकास नहीं करेंगे। वो तो आपकी सेवा की बात करते हैं, लेकिन आपके सामने चीजें हैं। अब दोनों दल अलग अलग शपथ ले रहे हैं। ये परंपरा शुरू होने का मध्य प्रदेश पहला राज्य होगा, यानी उद्घाटन यहीं से होगा। दिव्या जी, आप कुछ कहना चाह रही थी ब्रेक के पहले, आप रोहित जी का जवाब देना चाह रही थी, बताइए, बोलिए। राहुल जी, मेरा सिर्फ एक मत है, मैं फिर बार बार कह रही हूँ कि क्या हम अभी भी उस मानसिकता से उबर नहीं पा रहे हैं? क्या हम अपने आप को एक अलग भारत, एक अलग परिपाटी का निर्माण करने जा रहे हैं? हम किस तरह की सोच रखते हैं जिस पार्टी ने तिरंगे को में डिवाइड कर दिया है, जिसने इस अभियान को हमारा छोड़ने के बजाय, देखिए हम सब भारतवासी हैं, हम सब तिरंगे के नीचे हैं, तिरंगा हमसे कहीं ऊपर आन मान और शान है हमारी, और उस सब के बीच में हमने तेरा और मेरा तिरंगा कर दिया, ये तुम्हारा अभियान और हमारा अभियान कर दिया। आजादी के अमृत महोत्सव में अगर हम अभी भी इस तेरे और मेरे के बीच में लगे रहेंगे तो देश कहाँ, वो तो शुरू हो गया ना दिव्या जी, कैसे करेगा? वो तो शुरू हो गया। तो अब अलग अलग शपथ लेकर उसकी शुरुआत तो कर दी गई ना, और आगे एक एक स्टेप आगे जाया जा रहा है। और आप अपने वैमनस्य को किस हद तक लेकर जाएंगे, किस धरातल पर लेकर जाएंगे, कम से कम अब इस मैच्योरिटी का आपको परिचय देना ही होगा। रोहित जी, इस तरह का क्या आने वाले समय में सिविक्स की किताबों में पढ़ेंगे कि मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जहां पर पार्षद अलग अलग शपथ लेते हैं? वो 1 तारीख को लेता है, वो 1 तारीख को लेता है। आपकी लंबी लिस्ट है। ये तो शिक्षा मंत्री बता सकते हैं, क्योंकि वो तो इतिहास बदल सकते हैं, वो तो इतिहास भी बदल सकते हैं। मुझे नहीं मालूम वो किस तरीके इतिहास तो आपने बदला है साहब, लेकिन मैं जो कहना चाहता हूं, इतिहास को लिखने वाले, गलत तरीके से लिखने वाले कांग्रेस है। अब आप लोग चुप क्यों हो गए? बात कीजिए ना, दोनों लोग टीवी पे फ्रंट पे हैं। आप दोनों टीवी पे फ्रंट पे हैं, आप डायरेक्ट बात कीजिए, दोनों टीवी फ्रंट पर हैं। पूछिए सवाल एक दूसरे से, मौका मैं दे रहा हूँ, पूछिए सवाल। इतिहास को गलत तरीके से लिखने का जो एक मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि अगर आप कांग्रेस भारत की बात करते हैं आपने तो आप किस तरीके की राजनीति को जन्म देना चाहते हैं लोकतंत्र में? मेरा केवल एक सवाल है। यदि लिखा है तो उसको अगर ठीक करने का, सुधारने का यदि मौका मिल रहा है तो ये मौका मिलना चाहिए। ये बहुत अच्छा अवसर है जब हम अपने इतिहास के साथ कुछ सीख पाए। चलिए, 1.25 मिनट है, हो गई बात, हो गई बात। अब एक जनता का सवाल, जनता का सवाल जो सोशल मीडिया पर आया, जनता का सवाल। रोहित नायक जी, जो ये परंपरा शुरू हुई है उस पर कांग्रेस का आपका क्या मानना है? 30 सेकंड सर, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 1.25 मिनट है, इस पर क्या मानना है आपका? देखिए, ये परंपरा बहुत गलत है। इस तरह की परंपरा को जन्म नहीं दिया जा सकता। हम चाहते हैं कि एक स्वस्थ और अच्छी राजनीति का जन्म हो। हम चाहते हैं कि विपक्ष को भी अपनी बात कहने के लिए पूरी जगह मिले, स्थान मिले, उनके आंदोलनों को रोका ना जाए, ठीक है, उनके आंदोलनों को जनता तक पहुंचने दिया जाए, मीडिया के माध्यम से भी। और सभी, दिव्या जी आपका स्टेटमेंट। चलिए, उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पाया, यानी हालांकि दिव्या जी ने पहले ही फेज में कह दिया था साफ तौर पर कि इस तरह की परंपरा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी की भी और कांग्रेस की, दोनों उन्होंने बात रखी, और यही बात रोहित नायक जी भी कह रहे हैं कि यह परंपरा ठीक नहीं है, लेकिन शुरू कर दिया गया है। रोहित यानी कांग्रेस भी मानती है कि यह परंपरा गलत है और बीजेपी भी, लेकिन शुरुआत कर दी गई है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का।